एक तस्वीर और मैं आपके सामने रखूंगा। ये देखिए, ये अंदर की जो तस्वीर है, और जैसे ही वो गोली की आवाज सुनते तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, वो उस पूरे हॉल परिसर में मौजूद नजर आते हैं, उस हमलावर को पकड़ते हैं, उसे पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद से लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचाया जा रहा है, ताकि कैजुअलिटीज किसी तरह की ना हो। यही मकसद था। और जल्दी से वो हमलावर की तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो बताया जा रहा है कि जिसका नाम एलन है। ये देखिए वो तस्वीर है, एक और क्लोज तस्वीर होगी पीछे, वो भी रखेगा। ये एलन की तस्वीर है, यही वो हमलावर है जिसे पकड़ लिया गया। इसके हाथ बंधे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जो अधिकारी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है, इसका नाम है कोल टॉमस एलन। इसका नाम कोल टॉमस एलन है, जो 33 साल का बताया जा रहा है, कैलिफोर्निया का ही रहने वाला। और अब इससे जब पूछताछ हुई, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी आपको दी, जिसमें इसने कबूला है कि वो ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था। और क्या मकसद था उसका, इसके अलावा क्या वाकई सिर्फ अधिकारी ही निशाने पर थे या डोनाल्ड ट्रंप भी थे, ये अभी जांच का विषय है। जैसे जैसे इससे पूछताछ और कड़ाई से की जाएगी, तमाम खुलासे होते हुए नजर आएंगे। जेडी वेंस वाली कहानी अब आपको समझनी जरूरी है। जान बची तो लाखों पाए वाली कहानी इस वक्त देखने को मिली। यानी दोनों तस्वीरों को आप समझिए। ये आप पहली तस्वीर में उस हमलावर को देख रहे हैं, जिसका नाम बताया गया कि कोल टॉमस एलन है। एलन की यह तस्वीर है, कैलिफोर्निया का रहने वाला। दूसरी तस्वीर जिसमें हमला होता है तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित ले जाया जाता है, उनकी पत्नी को सुरक्षित ले जाया जाता है। और एक और जो तस्वीर मैंने दिखाई थी, जेडी वेंस भागते हुए नजर आते हैं। आसपास जो लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कहां से कौन सी गोली निकलकर सामने आएगी, क्योंकि अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही। सबको ही लगा कि अपनी अपनी जान बचा ली जाए, और इसमें सबसे आगे निकलकर सामने आए जेडी वेंस। वो भागते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी कुछ सेकंड बाद उन्हें वहां से हटाया गया। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, वैसे ही जेडी वेंस वहां से भागते हुए नजर आए। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को वहां से ले जाया गया। हमले के बाद सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागते रहे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी सर पर पांव रखकर, मानिए, वो भी भागते हुए नजर आए हैं। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग से जो हड़कंप मचा, उसके बाद से तमाम सवाल उठने लगे। सवाल क्या उठने लगे वो भी आपको समझाते हैं। सवाल यह उठने लगा कि आखिर सुरक्षा की दीवार अचानक से कई बार डोनाल्ड ट्रंप की टूट क्यों जाती है। सवाल यह उठने लगा कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ा जब कहानी निकलकर सामने आई, तो ईरान युद्ध से कनेक्शन आ गया, यानी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। सवाल उठने लगा कि जब नेटो, चाइना, रशिया, तमाम साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज भी अंदर खाने जो नाराजगी अमेरिका को लेकर है, उसके बाद से यह कहानी सामने आई। क्यों हमला हुआ। फिर सवाल उठा कि जब मिड टर्म चुनाव है तो क्या जानबूझकर सिंपैथी गेन करने के लिए यह हमला करवाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं घटना की पूरी टाइमलाइन कि कब कब कैसे यह हमला हुआ है। ट्रंप पर हमले की टाइमलाइन जो हमने आपके लिए बनाई है वो आपके सामने रख देते हैं। ये हाई प्रोफाइल डिनर जो वो चल रहा था, शुरू हो रहा था। ये तस्वीर भी देखते रहेगा, एक्सप्रेशन भी देखते रहेगा। 7:45 शाम का समय जो अमेरिका के हिसाब से, ये टाइमिंग वहां से है। डिनर चल रहा है। 8:27 पर अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट जो वो सुनाई देती है, कई राउंड फायरिंग की आवाज जो है वो सुनाई देती है। उसके बाद 8:28 पर सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को घेरा, लेकिन 8:27 से 8:28 के बीच में जो मिनी सेकेंड है उसमें जेडी वेंस भागते हुए नजर आए। 8:30 पर हॉल में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए, टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। कई पत्रकारों ने हेडफोन लगाया था और वो टेबल के नीचे छिपे थे।
8:35 पर होटल पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, सील किया गया, ताकि कोई और भी उस समय तक है तो उसे पकड़ा जा सके या उसे मार गिराया जा सके। और 8:40 पर जो संदिग्ध था, जो हमलावर था एलन, उसे गिरफ्तार किया गया। और 8:55 पर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिया गया। यकीन मानिए, इस पूरी डिनर पार्टी में करीब 2600 मेहमान मौजूद थे। फायरिंग की आवाज ऊपरी कमरे से बताई गई। संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ किसी भी वरिष्ठ नेता के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन एक इतिहास आपको बताते हैं, इसी होटल से जुड़ा हुआ। वो इतिहास क्या है वो भी समझिएगा, लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप पर कब कब हमला हुआ है। 4 हमले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर देखने को मिले हैं। ये 3 तस्वीरें लेकिन आपके सामने, एक तो आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ 26 अप्रैल 2026 की ये जो बात हो रही है, ट्रंप के सामने जो फायरिंग हुई, जो जान बचाते हुए नजर आए। इससे पहले 10 सितंबर 2025 की बारी है जब हमला किया गया। और ये कहानी अभी नहीं लिखी गई। 2024 में भी, 14 जुलाई 2024 में भी ये तस्वीर देखने को मिली थी। यानी 4 बार जो हमले किए गए वो समझिए। पहला हमला था बटलर, पेंसिल्वेनिया में जुलाई 2024 में, जब रैली में स्नाइपर ने गोली चलाई, ट्रंप के कान को छूकर निकली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आई और अटैकर भी मारा गया था। दूसरा था वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स, सितंबर 2024 की वो तारीख। हमलावर जो है वो 12 घंटे तक छिपा रहा, राइफल के साथ जिसे पकड़ा गया। ट्रंप सुरक्षित थे और अटैकर को लाइफ सेंटेंस जो है वो सजा सुनाई गई। फिर मारे लागो, फरवरी 2026 की वो तस्वीर, जब बंदूक लेकर परिसर में एक शख्स घुसा, सीक्रेट सर्विस ने उसे भी मार गिराया और ट्रंप वहां पर, अच्छी खबर यह थी कि ट्रंप वहां पर मौजूद नहीं थे। और आज वॉशिंगटन हिल्टन, अप्रैल 2026 की कहानी, जब सीक्रेट सर्विस एजेंट, जिसमें एक घायल बताया जा रहा है कि उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है। हालांकि अब उसकी स्थिति सही है। लेकिन दर्शकों, यहां समझना क्या जरूरी है? यहां समझना यह जरूरी है कि हिल्टन का इतिहास बेहद डरावना और खतरनाक रहा है। इससे पहले भी तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड, उन पर भी हमला किया गया। होटल हिल्टन का खौफनाक इतिहास क्या है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, समझाते हैं कि एक बार फिर से कैसे 45 साल पहले की कहानी एक बार दोहराने की कोशिश की गई है। होटल हिल्टन का खौफनाक इतिहास आपको बताते हैं। 45 साल पहले की याद एक बार फिर से ताजा हुई है। उस दौरान भी करीब 30 मार्च की वो तारीख 1981 में, जब जानलेवा हमला हुआ था तत्कालीन प्रेसिडेंट पर, रोनाल्ड रीगन। वो जब बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला किया गया था। होटल हिल्टन में कार्यक्रम के लिए रीगन साहब पहुंचे हुए थे, लोगों से बातचीत की, अपना कार्यक्रम किया, उसके बाद से बड़ी आराम से निकल रहे थे। उसी दौरान बाहर निकलने के बाद गाड़ी की तरफ रीगन जब बढ़ रहे थे, उसी दौरान एक शख्स जो है, जिसका नाम जॉन हेंकले जूनियर बताया जा रहा है, उसने गोलियां बरसाई। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की है। 22 कैलिबर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था उस दौरान और हमला किया गया था। रीगन पर हमले से पूरा अमेरिका हिल गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट की बात थी, प्रेसिडेंट की सुरक्षा में चूक की बात थी, राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर। उसके बाद यह फैसला हुआ कि कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। 25 अप्रैल 2026 को एक बार फिर से होटल हिल्टन सुर्खियों में आता है। व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हमले की तस्वीर निकलकर सामने आती, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डिनर में मुख्य अतिथि के रूप में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे और इसमें करीब 2600 मेहमान भी मौजूद थे, शामिल थे। और उसके बाद से माहौल बदल जाता है। कैसे, वो भी आप समझिए कि अचानक से
4 से 7 राउंड फायरिंग की जाती है। अचानक फायरिंग की तस्वीर सामने आती है और हड़कंप मच जाता है। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेरते हैं और करीब करीब 20 मिनट के अंदर वो हमलावर उनके कब्जे में होता है, उन तक पहुंच जाते हैं जो जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी। पूरे परिवार सहित डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया। ये बड़ा अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगा है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।